अब मैं मेरे बहुत महंगे कपड़ों पे पोंछने वाली हूँ। Describe your first sex in one word. Do you remember it? कैरी। Okay. When did your first kiss happen? क्या मैं बताऊँ अब आपको ये चीजें। एकता ने कहा था दिस इज अ फिल्म अबाउट सेक्स दैट हैज नो सेक्स, यू नो, लिटरली। एडजस्ट कर लो भाई, मैं बहुत सेटल्ड हूँ, मैं इतनी सेटल्ड हूँ कि मैं आपको भी सेटल कर दूंगी, क्योंकि मैंने ठान ली थी कि लोगों ने मुझे इतना बोला था नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, ये बनेगी, ये मैंने कहा मैं तो बन के दिखाऊंगी। हम ना भरे पड़े हैं, हमें बहुत चीज़ें कहनी है, हम बहुत सेक्सिज्म के साथ जीते हैं यार। मतलब आप देख लो, अगर आप मेरे कमेंट्स पढ़ोगे ना, आप बोलोगे क्या है, यू नो। तो मेरे लिए ये फिल्म वो ऑर्गेज़म था जहाँ पे मुझे एम्पावर्ड फील हुआ। Oh wow! क्या ये वही दम लगा के वैशा वाली भूमि है? मतलब बिल्कुल वही भूमि है, पहचान में नहीं आ रहा एज यार। इज। क्यों यार, मुझे लगता है मैंने नहीं, मैं जितनी बार मिलती हूँ ना, मुझे आप अलग लग रहे होते हो। वो मुझे There भी is लगता है, something. मुझे लगता है मैं ना हर कुछ महीनों में कुछ अलग ही लगने लगती हूँ, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग एन एक्टर। Great. अगर मैं वो नहीं कर पाई फिर क्या फायदा। और ये कुछ तो पर्क्स हैं जो अच्छे वाले हैं, बिल्कुल, बहुत जो लाइक बिल्कुल। एंजॉय करने चाहिए। आई थिंक इसलिए भी, एंड दैट्स व्हाई यू आर लुकिंग स्मोकिंग हॉट टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बात सच्ची बताओगे, बिल्कुल सच्ची। तो द कपूर सिस्टर्स, रिया एंड सोनम, दे आर नोन टू गिव अस फैशन गोल्स सिंस फॉरएवर नाउ। तो जब इनकी एंट्री आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में, भूमि की लाइफ में हुई, तो क्या बड़ी सारे टिप्स दिए उन्होंने स्टाइलिंग को लेकर, यार फैशन को लेकर? 100% मुझे लगता है कि मुझे ना हमेशा फैशन का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन मैंने जिस तरह की फिल्में की है, मैं जब भी कुछ करती थी लोग आ जाते थे मेरे पीछे ट्रोल करने, है ना। डीलिंग विद ट्रोल्स इज नॉट द इजीएस्ट। अब मुझे आदत होगी, सो आई रियली डोंट केयर, बट मुझे ना कोई मिला नहीं था जो समझ पाए मेरा प्यार कितना ज़्यादा है। और देखो भगवान ने रिया को ही भेज दिया, हाँ। है ना। उसने लिटरली, हम ऑब्वियसली वो एक स्क्रिप्ट के लिए हम मिले और हम एक दूसरे को जानते भी थे पहले, and then we just became friends and she's just become an active part of my life। और मतलब मुझे लगता है जैसे आपने कहा कपूर सिस्टर्स से बेटर मुझे आ रही है छींक। That's okay, that's a natural thing. Bless you. अब मैं मेरे बहुत महंगे कपड़ों पे पोंछने वाली हूँ। Okay, silence, it's okay. हो जाता है। हाँ, Sorry. लेकिन उनका फैशन सेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और पता है क्या है, दे आर वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट एवरीथिंग दैट दे डू, द फिल्म्स दैट दे मेक, their fashion choices, just the women that they are. And I feel I've also been very unapologetic about most of my things in life. एक फैशन बच गया था, अब वो भी मिल गया। या ट्रू। और इसलिए थैंक यू फॉर कमिंग की जो शुरुआत हुई वो आपके लिए कैसी थी, एंड फर्स्ट रिएक्शन क्या था स्क्रिप्ट को देखकर? बिकॉज दिस इज वन सच टॉपिक मुझे लगता है जिस पर बहुत ओपनली कोई भी एक्ट्रेस एक बार में हाँ नहीं करेगी करने के मैंने लिए। तो तुरंत हाँ कह दिया था यार। मैंने कहा थैंक गॉड, क्योंकि मैं ना पक गई और मैं परेशान हो गई हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि औरतों को ना एक ढांचे में ही रहना चाहिए। मैं क्यों रहूँ एक ढांचे में, यू नो। आपके और मेरे वांट्स, नीड्स, और देखिए सिर्फ सेक्सुअल लिबरेशन की बात नहीं है, यू नो, बात एक बहुत ही बड़ी चीज की हो रही होती है। ये एक मेटाफर है हमारे फिल्म में, है ना। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कि फाइनली। और इन द पास्ट ऑल्सो मैंने लव स्टोरीज किया, एंड इवन थ्रू माई अदर फिल्म्स दैट सो कॉल्ड फैमिली फ्रेंडली फिल्म, अब शुभमंगल सावधान ले लो, दैट वाज अबाउट इरेक्टाइल डिसफंक्शन। लेकिन क्यों उसमें एक लड़के का इशू था तो किसी को वो, यू नो, वो सबको वो हजम हो गया। लेकिन लड़कियों का जब आ जाता है तब कुछ हजम ही नहीं होता। मैं छोटे कपड़े पहन लूँ इशू है, मैं साड़ी में चली जाऊँ इशू है, मैं बाल लंबे कर लूँ इशू है, जब मैं इससे थोड़ी और वेल राउंडेड थी तब प्रॉब्लम था, अब मैं पतली हो गई हूँ तब प्रॉब्लम है। चाहते क्या हो, है ना। मतलब एट सम पॉइंट आई फील लाइक एज एनी यंग मॉडर्न गर्ल, एक्चुअली मॉडर्न क्यों यार, अब किसी भी दबके की औरत हो, यू नो, हमें इतना ज्यादा प्रेशर डाला जाता है कि कभी कभी ना फिर ऐसी फिल्म आ जाती है जहाँ पे लगता है सब बोल दूंगी मैं। या एंड आई थिंक ये वो वाली फिल्म थी जहाँ लगा कि 100%, आई कैन बी एट माई बेस्ट सेल्फ। 100%। एंड ये कुछ कॉन्वर्सेशन ऐसी होती है जो हम अभी भी, इनफैक्ट मैं बहुत सारे लोग ऐसे जानती हूँ जो अपने पेरेंट्स से, अपनी मॉम से भी बात नहीं कर पाते Correct. हैं। दीज आर द टॉपिक्स जो विच इज ट्रू यार। मतलब हम जितना मर्जी बोले हम मॉडर्न है, बट इट्स अ फैक्ट कि हम नहीं कर पाते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते हैं। आप हमेशा से किस तरह के थे बचपन से अगर बात करें? कभी इन सब चीज़ों को लेके, विमेन नीड्स, वांट्स, प्लेजर, सेक्स, इन सब चीज़ों को लेके बात कर पाते थे ओपनली लोगों से? मतलब आफ्टर सर्टेन पॉइंट, यू नो, वो भी बहुत ही समय के साथ आता है, क्योंकि जब छोटे हैं तब इतना शेम अटैच होता है सेक्स के साथ कि यू नो आप ऑपोजिट सेक्स की तरफ
डाउट के बिना देख भी नहीं सकते, आपको लगता है ये इंसान तो मेरा फ़ायदा ही उठाएगा, क्योंकि वो हमारी कंडीशनिंग है, हम कभी ट्रस्ट ही नहीं कर पाते। और इस वजह से कई बार इतने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं यंग अडल्ट्स के साथ, लेकिन उनके पास कोई होता नहीं जिसको वो जाके ये चीज़ बोल सके। बट लकीली मैं एक ऐसे परिवार को बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मुझे वो स्पेस दी गई थी, तो इट्स बिन अ जर्नी, लेकिन डिज़ायर, अम्बिशन, क्या करना चाहती हूँ, वो सब की मुझे छूट दी गई थी। लेकिन बहुत लोगों को ये छूट नहीं दी जाती, इसलिए हम इस तरह का सिनेमा बनाते हैं। मेरी फिल्म, आई डोंट नो आपको देखने का मौका मिला है अभी नहीं, तक नहीं। आज ही रिलीज हुई है, और प्यार भी मिल रहा है, बहुत लोग अनकंफर्टेबल भी हो रहे हैं, और मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा अनकंफर्टेबल हो क्यों रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये एकता ने कहा था, दिस इज अ फिल्म अबाउट सेक्स दैट हैज नो सेक्स, लिटरली, क्योंकि हम एक पॉइंट बनाना चाहते हैं कि सी एज अ मॉडर्न, एज अ गर्ल लिविंग इन इंडिया टुडे, मेरी एक जर्नी रही है ना। आई हैव बीन बुलीड इन स्कूल, आई हैव बीन पिक्ड ऑन फॉर द वे आई लुक, उसके बाद एक्टर बन गई, तब भी यही सिलसिला चल रहा था, अब भी यही सिलसिला चल रहा है। हम सबके साथ बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी होते हैं, ग्रोइंग अप, और आप बहुत सारा वो बैगेज अपने अडल्टहुड में कैरी करते हो। दिस फिल्म इज एग्जैक्टली अबाउट दैट, कि कहीं ना हम पे इतना डाला हुआ है दबाव कि कोई और आके आपको खुश करेगा, मुझे नहीं चाहिए कोई और, मुझे चाहिए कोई और, बट दैट कोई और हैज टू बी द राइट पर्सन। मैं क्यों सेटल हूँ? Why should I settle? क्योंकि हमें हमेशा बोला गया ना, सेटल हो जाओ, सेटल हो जाओ, एडजस्ट कर लो। भाई मैं बहुत सेटल्ड हूँ, मैं इतनी सेटल्ड हूँ कि मैं आपको भी सेटल कर दूंगी, है ना, तो मैं क्यों हूँ? तो बस वही है हमारी फिल्म। और आपकी फिल्म, बिकॉज एक होता है कि आप अपने सेम एज के एक्टर के साथ हो, तो एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बॉन्ड होता है सेट पर भी, और वो कंफर्ट लेवल होता है। बट देन देयर वाज अनिल कपूर आल्सो, व्हेन यू हैव सीन्स विद हिम, सो कहीं ना कहीं आपको लग रहा था थोड़ा सा अंदर से अनकंफर्टेबल थे, या थोड़ा नर्वसनेस थी, बिकॉज अनिल कपूर इज अ वेटरन एक्टर। हाँ, वो लगते बहुत यंग है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ, मतलब एक्चुअली आप उनको वेटरन मत बुलाइए, इज द यंगेस्ट ऑफ अस ऑल, एंड नर्वसनेस तो थी, क्योंकि वो एक दिग्गज एक्टर है, इतनी ब्यूटीफुल फिल्मोग्राफी है उनकी, एंड बट ही इज जस्ट सच अ फिनोमिनल पर्सन, क्योंकि उन्होंने कभी अपना वेट हम पे आने नहीं दिया, ही ट्रीटेड अस लाइक इक्वल्स, एंड दैट्स व्हाई बहुत जिन्होंने फिल्म देखी है, they've genuinely enjoyed our scenes together, and I feel that's a very very big reason. ओके, नाइस। अच्छा, कभी ये सोचा कि अगर कास्टिंग असिस्टेंट नहीं होते सालों पहले, तो इस इंडस्ट्री में आते, या मन में था कि बचपन से कि करना है एक्टिंग? नहीं, यही करना था, यही करना है। अगर कास्टिंग के थ्रू नहीं, किसी और तरह से आती, पर आती यही, आप ही के सामने बैठ के बात कर रही होती। I like that confidence actually. हाँ, 100%, क्योंकि मैंने ठान ली थी कि लोगों ने मुझे इतना बोला था, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, ये बनेगी, ये मैंने कहा मैं तो बन के दिखाऊंगी, एंड आई रियली होप कि मैं एक इंस्पिरेशन बन पाऊँ काफ़ी लड़कियों के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई कुशनिंग नहीं थी, है ना। मेरे पास सिर्फ नोज थे, बहुत सारे, इतने बड़े बड़े नो, रिश्तेदारों की तरफ देखो नो, यहाँ देखो नो, सिर्फ घर पे मेरी जो इमीडिएट फैमिली है वो सपोर्टिव थे, पर उनको भी लग रहा था अच्छा ठीक है, शौक है, पर ये शौक को मैंने एक्चुअली करियर में टर्न किया है, और आई एम हियर टू स्टे बॉस, मैं तो नहीं जा रही, जाना भी नहीं चाहिए। मतलब मुझे लगता है जिस तरह की फिल्मोग्राफी आपकी रही है, सो एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स ही बहुत होते हैं, एक्ट्रेसेस ही बहुत है हमारे पास इंडस्ट्री में, लेकिन ना एक टाइम के बाद आप देखते हो उनकी फिल्मोग्राफी, अगर आप देखते हो तो वो किसी तरह के रोल्स में आना शुरू हो जाती हैं, लाइक वाइफ का रोल, बहन का रोल, वाइफ का रोल, बहन का रोल। बट अगर आपके देखे, वाइफ आप भी बने हो, फिल्म से बने हो, लेकिन आपका ना हमेशा कैरेक्टर था, दिखता था कि इस कैरेक्टर की वॉइस है। हम कोई भी फिल्म में आपकी देख ले, टॉयलेट एक प्रेम कथा, वो सच अ फिल्म जो मुझे लगता है कि हर एक्ट्रेस हाँ नहीं करती एक बार में। मुझे याद है मैं फर्स्ट टाइम जो मैंने वो फिल्म अपने पेरेंट्स के साथ देखी थी, तो मम्मी ने यही बात बोली कि हाँ पता नहीं कैसे कर देते हैं। मैंने कहा यही तो बात है, हर कोई नहीं करेगा। और आपकी अगर शुभ मंगल सावधान, आप जितनी भी ऐसी फिल्म देखो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं या तो आपकी वो कॉन्शियस चॉइसेस थी दैट यू डिड दोस फिल्म, या यू अट्रैक्टेड दोस फिल्म्स। आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, है ना, बिकॉज दम लगा के आयशा के वजह से आई थिंक मुझे लगता है डायरेक्टर्स और ऑडियंस को ये समझ आ गया था कि अच्छा ये चांस लेगी। और देखो क्या होता है ना, मैं भी
वो कन्वेंशनल फिल्में, बिकॉज जब आप शुरू करते हो आप तो यही सोचते हो कि आप एक कन्वेंशनल फिल्म करोगे, है ना। मैं एक्टर, वो लव स्टोरीज देखते हुए बड़ी हुई हूँ, तो मुझे लगा बस वही होती हैं फिल्में। जब मैं काम करने लगी और मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। अब अगर मैं वैसी दिखती नहीं हूँ, या एक जो ढांचा बनाया हुआ था इंडस्ट्री ने, अगर मैं उस ढांचे में फिट नहीं होती, अब मैं क्या करूँ। मैं देखो, मेरी किस्मत भी थी कि दम लगा के हमेशा मेरी पहली फिल्म थी, मुझे चूज करने का मौका नहीं मिला, वो मेरे पास आ गई। बहुत ऑडिशन करने के बाद वो फिल्म मेरे पास आई है, और उस फिल्म ने मेरी जिंदगी बदल दी। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे सर्वाइव करना है और मैं लॉन्जेविटी चाहती हूँ, तो मुझे अलग करना पड़ेगा। अगर मैंने अलग नहीं किया, मैं नहीं टिक पाऊंगी, है ना। क्योंकि एक मेंटालिटी क्या होती है, एक अच्छा ये एक सेट आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ एक्टर्स, नेक्स्ट, स्पेशली फीमेल एक्टर्स के साथ मैं कह रही हूँ आपको, फिर नेक्स्ट सेट आएगा। मैं वो नहीं करना चाहती थी। एंड हम सब बहुत मेहनत करती हैं लड़कियां, ठीक है, बहुतों के पास चॉइस नहीं होती, मेरे पास थी। तो बहुत सारी फिल्में जो शायद लोग ना करते, वो मेरे पास आई, एंड दे वर्कड फॉर मी। Yeah, they worked really well for you in fact, and I think that's why हमें बहुत वेरिएशन दिखता है आपकी फिल्म्स में। आपका हर प्रोजेक्ट पहले से बहुत अलग होता है, ऐसा नहीं लगता कुछ रेपिटेटिव है। और मेरे हिसाब से कोई बोल भी नहीं सकता कि ये इसी तरह का रोल इन्होंने पहले किया था। नो, सबकी अपनी वॉइसेस थी जो आपके कैरेक्टर्स रहे हैं कहीं ना कहीं। किसी फिल्म को करके ऑर्गेज़म आया? बिकॉज फिल्म में तो आप वो ढूंढ रहे हो, आपको आया यार मैं बताऊं, यही वो फिल्म थी। हाँ, थैंक यू फॉर कमिंग ना, एक मेरे लिए एक तरीका है मेरा। बहुत चीजें ना बोल नहीं पाते, स्पेशली एज एन एक्टर ना, आपको बहुत सोच समझ के चीजें बोलनी पड़ती है, क्योंकि कब क्या आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट हो जाए। हालांकि मैंने इन द पास्ट मेरे काम के थ्रू हमेशा एक स्टेटमेंट, एक ओपिनियन देने की कोशिश की है। लेकिन थैंक यू फॉर कमिंग में ना, जस्ट एक, हम ना भरे पड़े हैं, हमें बहुत चीजें कहनी है, हम बहुत सेक्सिज्म के साथ जीते हैं यार। मतलब आप देख लो, अगर आप मेरे कमेंट्स पढ़ोगे ना, आप बोलोगे क्या है। मतलब लिटरली अभी एक परसों एक इंटरव्यू आया था, उसमें लिखा था कि मुझे सर्दी थी उस दिन, जैसे कि है अभी भी, मैं बैठी हुई हूँ। तो एक आदमी ने बोला, इसका मुंह तो इतना टेढ़ा है, ये कैसे एक्टर बन गई। आप कौन होते हो मुझ पे कमेंट करने वाले? यू नो, तो अगर आप मेरा, आई यू ओपन any actors comments, they say such mean things। और ये मीन चीजें आती कहाँ से है? ये जो हमारी सोशल कंडीशनिंग है, वहां से आती है। यू नो, जैसे आप इतनी, जब ट्रेलर आया था बहुत प्यार मिला हमारे ट्रेलर को, जैसे फिल्म को भी अभी बहुत प्यार मिला, पर एक सेक्शन है जो एकदम मतलब चंचल हो गए, हलचल मच गई उनके अंदर कि कैसे लड़कियां मजे कर रही हैं, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि यू नो आप खुद ही के साथ खुश हो, या यू नो यू आर इनफ। डूड लुक, आई हैव अ वेरी सिंपल थिंग जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, कि अगर हम एम्पावर हो रहे हैं ना, उससे उतना डरो मत। हमारी एम्पावरमेंट आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ये जो सोच है ना, ये बदलनी बहुत ज़रूरी है ना। यही लोग जो हमारे कपड़ों पे कमेंट करते हैं, हमें बोलते हैं कि हम हमारे कल्चर के अगेंस्ट हैं, हमें बोलते हैं कि हम क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ियों को। हम ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जो हमें सिखाया गया है वो बहुत ही रिग्रेसिव है। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबके पास अपनी वॉइस होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम सबका एक दायरा है, हम सबको अपने मॉरल दायरे में खेलना ज़रूरी है, पर कोई और आके मुझे नहीं कह सकता कि मेरा मॉरल दायरा क्या है। आपको ये राइट दिया किसने है? तो आप यहाँ पे बैठ के हम पे कमेंट कर सकते हो, और आप अपने घर पे जाके क्या बिहेव कर रहे हो? आई ट्राइंग टू टेल, दीज आर द सेम पीपल दैट आर अब्यूजिव, दैट आर एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल। क्योंकि अगर आप एक स्ट्रेंजर औरत के बारे में इतनी चीप चीजें बोल सकते हो, आप कौन से कल्चर के रखवाले हो? यू नो, तो मेरे लिए ये फिल्म वो ऑर्गेज़म था जहाँ पे मुझे एम्पावर्ड फील हुआ, मुझे लिबरेशन आई, क्योंकि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू फील। यू नो, आई फेल्ट एम्पावर्ड। मुझे लगा कि भाई इतनी चीज़ें मुझे कहने का मन करता है, लेकिन इसने ना पूरा सम अप कर दिया था।
जो मेरे अंदर भावनाएं थी। या एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एम्पावरमेंट जो आपको फील हुई है इस फिल्म के थ्रू, वो जो हमारी बाकी 4 लेडीज हैं जो हाँ। आज बाई चांस यहाँ नहीं है, हाँ, उनको भी हुई होगी, बहुत हुई होगी। एब्सोल्युटली। अगर आपने हमारी प्रमोशंस या देखी, आपने देखी होगी, आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा सिस्टरहुड है हम सब में। आई एम ट्रस्ट मी, मैं मेकअप करा रही थी, मैंने कहा मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं इंटरव्यूज अब उनके बगैर कैसे करूं। या है ना, क्योंकि वो हम्म चारों एक डिफरेंट एनर्जी लाती है, या यू नो। और हैट्स ऑफ टू देम, आई हैव सो मच लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देम कि वो चारों की चारों रॉक सॉलिड डटी हुई थी मेरे साथ, और मैं उनके साथ, या यू नो, और फिल्म के साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि हम सबको बहुत ज़्यादा प्यार है फिल्म से। हम सबका वही इमोशन है कि हम सबके इतने यूनिक एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और ये फिल्म वो जरिया था उन एक्सपीरियंसेस को समाज को बताने का कि जजमेंट बंद करो यार। है ना, कि मेरे कपड़ों के साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे कपड़े छोटे नहीं, आपकी सोच छोटी है, आप वो बदलो। मुझे बदलने की कोशिश मत करो, आप खुद को बदलने की कोशिश करो। तो मुझे लगता है बहुत सारी लेडीज की बात यहाँ पे वो 5 लड़कियों ने मिलकर बोल दी है, जी, विच इज़ अ फैब थिंग। एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं, चलिए। थोड़ा फन करते हैं। हाँ, हैव यू एवर गूगल योरसेल्फ? ऑफ कोर्स, ऑल द टाइम। क्या सरप्राइजिंग चीज मिली है गूगल करके? यार क्योंकि बहुत बहुत सारे weird, रूमर्स होते हैं यार आपके तो। बहुत। हाँ, मतलब आजकल तो कुछ ज्यादा ही आने लग गए हैं। बट एक बार ना मैंने पढ़ा था कि मैं यूपी से हूँ, और मुझे समझ नहीं आई थी बात। फिर मुझे चलो, मैंने इतनी फिल्में कर दी उत्तर प्रदेश बेस्ड कि लोगों को लगता है मैं वही की हूँ, विच इज ऑल्सो ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। और पता नहीं, अजीब सी भूमि पेडनेकर हॉट, मेरा चेहरा किसी और के ऊपर मॉफ करके लगा देते हैं, बहुत वियर्ड चीजें होती या हैं। सोशल मीडिया में तो ओ बहुत कुछ है। भगवान, ऐसी ऐसी चीजें आती है कि मुझे यकीन नहीं होता। मैंने कहा क्या इतनी डॉक्टर क्लिप्स आ जाती हैं कि यू नो, मैंने किसी एक इंटरव्यू में कुछ बोला है, उसको जैसे ना ज्वाइन कर। मैंने कहा क्या टैलेंट है यार आप सब में। मतलब एडिटिंग अगर सीखनी हो, हमारे फिल्म एडिटर्स आप भूल जाओ। ये जो करते हैं ना ये ट्रोल्स, इनकी एडिटिंग भगवान, दे World class, अदर हाँ। लेवल यार। मुझे भी बहुत हंसी आती है, मैंने कहा क्या चल रहा है। या ओके, सो किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ अपनी पसंद के किसी एक्टर के साथ रोमांस करना होगा तो हु वुड दैट बी? SRK. आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट। SRK. It starts and it ends there. I've been a very big fan of his. आपकी कोई ऐसी फिल्म है जो आपको खुद को पर्सनली ओवररेटेड लगती है? बी ऑनेस्ट। यार ये थोड़ी टफ वाला आपने मुझसे पूछ लिया, क्योंकि मैंने जेन्युइनली ना बहुत सिलेक्टेड फिल्में करती हूँ। So I don't think so. नहीं? नहीं। Okay. Scariest thing you've ever done? Scariest thing I've ever done. Said yes to thank you for coming. Ah, nice. I like that. Okay. One word for Kartik Aaryan. He is a self-made star. Nice. 3 शब्द हो गए वो। But हम self-made star ले लेंगे। Okay. राजकुमार राव. Unmatched talent यार। नहीं, वो ना मेरे को, I love राज यार। Unmatched talent यार। He's one of the True. most talented stars of our country. I agree. And his choices also is very nice in the Amazing. films, no? Ayushmann Khurrana. Ayushmann Khurrana is a genre in himself. Great. Akshay Kumar. Legend. खिलाड़ी number 1. Anil Kapoor. Jackass. I like that. Okay. One word for Shanu Sharma. Oh my God. She is a life changer. Indeed. Describe your first sex in one word. Do you remember it? Scary. Very scary. Okay. When did your first kiss happen? क्या मैं बताऊं अब आपको ये चीजें? I was 16. Okay. Too good to be true moment. Too good to be true moment. What happened at TIFF? जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पे हुआ, it was, मैंने तो भाई ऐसा देखा ही नहीं है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी मतलब अब्रॉड, इंडिया में आप देखते हो फैंडम इतने लोग, बट अब्रॉड ऐसा होना, और जो हमारी फिल्म को रिसेप्शन मिली जब
स्क्रीनिंग खत्म हुई और ये 2 दिन लगातार हुआ। पहले दिन 1800 लोग थे, अगले दिन 1500 लोग। एक पहले तो मैंने इतनी बड़ी ऑडियंस को एक साथ फिल्म देखते हुए कभी देखा नहीं है ना। हमारे पास उतने बॉम्बे में नहीं तो होता। मैंने इतनी कैपेसिटी का कोई थिएटर देखा नहीं है। जब 1800 लोग तालियां मारते हैं ना, कुछ हो जाता अंदर। ऐसे You लगता got है कि emotional also on I the set. broke down. and हम ना बैक स्टेज थे जब वो शुरू हुआ, तालियां शुरू हुई, हम बैक स्टेज थे। हमें लास्ट के 10 मिनट बोला बैक स्टेज आ जाइए, दैट फेस्टिवल वर्क्स लाइक दिस। फिर आप स्क्रीन के सामने जाते हैं, तालियां शुरू हुई, वहीं से मेरे आंसू शुरू हो गए। आई कुड नॉट कीप इट टुगेदर, सी बिकॉज इतनी रिस्की फिल्म थी ना ये मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता था कि आएगा, है ना, आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, और आया है। लेकिन जब शुरुआत इतने प्यार से होती है ना तो हिम्मत आ जाती है। कहा पिक्चर हमने अच्छी बनाई है, हम सही चीजें कह रहे हैं, क्योंकि हमने एक ग्लोबल ऑडियंस को हमारी फिल्म दिखाई है ना। और ये लड़का लड़की वाली फिल्म नहीं है, ये पेट्रियार्की के अगेंस्ट फिल्म है। ये जो पेट्रियार्कल सोच, जो पुरुष प्रधान समाज की ये जो सोच है ना, वो उसके अगेंस्ट है। तो औरतें भी वैसी सोच रखती हैं। तो जब एक ग्लोबल ऑडियंस ने वो दिया ना, तो मैंने तो कहा भगवान हुई ते तो निकल पड़ी और वो बहुत अच्छी क्लिप्स आ रही थी, हमें खुद को देख के बहुत अच्छा लग रहा था। जिस लेवल पर फिल्म को दिखाया जा रहा था और जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे थे वो क्रेजी थे। सो दैट वाज नाइस। वन लास्ट क्वेश्चन, किसी की ऑटोबायोग्राफी करनी हो तो किसकी करना चाहोगे? किसी एक्ट्रेस की? लेकिन ओह, oh my god, that's a tough one. Actually, जिनकी भी करना चाहती थी, I think मधुबाला जी। बहुत अलग जर्नी थी उनकी। Yeah. All right. With that, thank you very much for your time today. Actually, मैं रेखा मैम की ऑटोबायोग्राफी करना चाहती हूँ। रेखा की भी इंटरेस्टिंग है, रेखा जी की तो इंटरेस्टिंग है, नो डाउट। She's a diva यार, she's an icon. चलो हम वेट करते हैं, आप मैनिफेस्ट करो, हम वेट करते हैं कि ये हो, जल्दी हो, और फिर हम उसके लिए भी इंटरव्यू ऐसे ही बैठ के करें और बहुत सारी बातें करें। बट थैंक यू सो मच फॉर मी, इट वाज प्लेजर चैटिंग विद यू। थैंक यू फॉर कमिंग टू दिल्ली एंड थैंक यू फॉर कमिंग। देखने जाओ जिन्होंने नहीं देखे, और अपने व्यूज हमें कमेंट्स में आके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।